हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस चैनल। देखिए, जैसे कि आज आपने बैंक निफ्टी देखा होगा 37,100 के अराउंड 104 के आसपास वो बंद हुआ है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको बैंक निफ्टी में बता रहा था कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू अपने अप ट्रेंड से कंटिन्यू अप डाउन साइड की तरफ आ रहा है। जैसे कि बैंक निफ्टी अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कंटिन्यू एक वन साइडेड ऊपर की तरफ मूव था और अब नीचे की तरफ आ रहा है, पर अब वो अपने आप को कहीं ना कहीं यहाँ होल्ड कर कर ऊपर की तरफ अपना एक पोजीशन बना सकता है। ठीक है, तो अब हमें देखना ये है कि कहाँ पर हमें किस लेवल पर हम इस बैंक निफ्टी को खरीद सकते हैं और कहाँ पर हमारा लेवल है। अब मैंने आपको जैसे कि एक बार बताया था कि बैंक निफ्टी अपने शॉर्टर टाइम ट्रेंड में एक डाउन साइड की तरफ है। ठीक है, पर अब लग रहा है कि अब वो यहाँ से एक कंटिन्यू एक पैटर्न बना रहा है जिसको बोलते हैं डब्लू पैटर्न। देखिए, जब भी कभी मार्केट में कोई गिरावट आती है शॉर्ट टर्म के लिए, तो एक उसको कंटिन्यू एक देखिए, मार्केट कभी भी इस डायरेक्शन में नीचे गिर के एकदम डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि बैंक निफ्टी को हो या कोई स्टॉक हो, वो पहले अपना एक डब्लू पैटर्न क्रिएट करता है। जैसा कि बैंक निफ्टी में दिख रहा है कि एक डब्लू पैटर्न यहाँ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, देखिए, अब इस डब्लू पैटर्न की खास बात ये होती है कि जो इसमें जो लो होता है, ये वाला लो और ये लो, ये एक दूसरे से ऊपर बनते हैं। ठीक है गाइस, अगर ये एक दूसरे से ऊपर बनते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने अपना कुछ टर्न अराउंड किया है। अब वो शायद हो सकता है अब ये ऊपर के लिए अपनी एक चाल चले। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं अपने आप को। ओके गाइस, अब देखिए, मैं आपको बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बनेगा मंडे के दिन, उससे पहले आपको कुछ एक ट्रेड दिखाना चाहूँगा। देखिए, अगर आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू यहाँ से लेके इस चैनल में कंटिन्यू 8 से 10 दिन स्पेंड किए हैं। ठीक है गाइस, 8 से 10 दिन तक वो कंटिन्यू इस ही ट्रेंड में चलता रहा। और अगर अब आप देखेंगे इसको बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने एक नया चैनल क्रिएट किया है। देखिए आप, अब देखिए ये एक सेकंड गाइस, ये देखिए आप, देखिए ये लाइन अगर मैं थोड़ी सी आगे और खींचूं, तो बैंक निफ्टी ने अब कंटिन्यू कंटिन्यू इस लाइन नीचे एक यहाँ से ऊपर जाने के बाद अब कंटिन्यू थोड़ा ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है गाइस, अब हमें करना क्या है, अब अगर हमें देखें तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये देखिए, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है दोस्तों। ये अब हमें क्या करना है, अगर अब हमें कल बैंक निफ्टी अगर कल हमें बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के इस ट्रेंड लाइन के पास मिलता है, इससे ऊपर, देखिए आज इस ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट दिया है, बहुत अच्छा। ठीक है, अगर अब देख अगर ये मंडे के दिन हमें ये वाली ट्रेंड लाइन अगर आप खींच के देखिए, ठीक है, अगर आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई दिखाई दे, तो आपको तुरंत तुरंत आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। जैसे ही ये 37,000 ये जैसे ही 37,130 या 40 के ऊपर चलना शुरू होगा, या 37,150 जो आज का हाई है, 37,150, 37,150 के ऊपर जैसे ही कल बैंक निफ्टी मंडे के दिन चलना शुरू करेगा, तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, अगला इसका डायरेक्ट टारगेट आप बैठ सकते हैं आराम से 37,400 की तरफ। इसका अगला टारगेट होगा गाइज 37,400 का, ये वाला एरिया जो कि आप देख सकते हैं। देखिए गाइज, अगर अब हमें इसमें कंटिन्यू एक अपसाइड पकड़नी है, तो उस अपसाइड को पकड़ने के लिए हमें एक मूव रखना पड़ेगा कि हमें अपनी ट्रेड कहाँ पर बनाएं। अगर आपको ये पता है आप अपनी ट्रेड कहाँ बनाएंगे, तो आप कभी भी दिक्कत में नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट है बाय करने के लिए। ठीक है गाइज, आपके पास एक पॉइंट है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो 37,150 के ऊपर आपका टारगेट 37,400 या 350 से 400 तक होना चाहिए, 37,350 से 37,400। ठीक है गाइज, और अगर आप
फ्यूचर में अपनी एक कॉल ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में अपना ट्रेड लगा सकते हैं तो मेरा टारगेट सीधा 38,000 से 38,200 तक है। इसका गाइस देखिए सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं आपको कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का मेरा अगला टारगेट 38,000 से लेके 38,200 तक है। देखिए बैंक निफ्टी ने जैसे ही इस डब्ल्यू पैटर्न से निकला, जैसे डब्ल्यू पैटर्न से निकला तो अब इसकी कंटिन्यू 8 से 10 दिन तक इसने इस एरिया में अपने आप को कंसोलिडेट किया है। इसके बाद देखिए आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, ये गाइज ये जो रेजिस्टेंस बनता है ये बनता है 38,200 के अराउंड, 38,200 से 250। तो अगर आप अपनी पोजीशन को फ्यूचर में होल्ड कर सकते हैं गाइज, अगर आप अपनी पोजीशन को कर सकते हैं गाइज, तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी इस ट्रेड को बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है अब बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छे एक बार 38,000 की तरफ जा रहा है। ठीक है, बस लेकिन आपको ट्रेड कब लेना है ये आपको समझना पड़ेगा। आज के हाई के नीचे ही बैंक निफ्टी को ओपन होगा तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है गाइज। देखिए मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आपको कहाँ बाय करें और कहाँ पर सेल करें। अगर हम जल्दबाजी में कहीं भी अपना ट्रेड ले लेते हैं तो आपको फिर उसमें नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि उस ट्रेड के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। देखिए गाइस बैंक निफ्टी का फंडा में एक सीधा सा अपना फंडा है, हर एक ट्रेड के पीछे लॉजिक होना चाहिए और उस लॉजिक के पीछे अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसको आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ आप कहीं पर भी ट्रेड नहीं बना सकते। देखिए अगर मैंने जैसे कि आपको बताया कि बैंक निफ्टी में आप अगर ये आज का जो हाई है 37,150 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकलता है, आप अपनी पोजीशन बिना सोचे समझे आप लेके जाइए ऊपर, और जो मेरा पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 37,370 से लेके 37,400, या आप एक छोटा सा जोन क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पर 37,350 से लेके 37,400। ठीक है गाइज, पर अगर मेरा टाइम फ्रेम रखा जाए 2 से 3 दिनों का, तो मेरा मानना है कि 38,000 से लेके 38,250 ये आपका एक नियर टर्म में बहुत ही जल्दी आपका ट्रेड आने वाला है। अगर आप अपनी मंथली कॉल में बैठना चाहते हैं तो आप आराम से बैठ सकते हैं। 37,400 या 500 की कॉल लेके आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा। 37,000 से लेके मेरा पूरा श्योर हूँ मैं कि 38,000 पर ये टारगेट मिलेगा आपको गाइज। ठीक है गाइज, तो गाइज अब आपको सिर्फ अपने ट्रेड पर फोकस करना है। देखिए गाइज कभी भी मार्केट में आप बहुत ज़्यादा एक एक ऐसा आपके पास ऐसा पल नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा, अगर पूरा मार्केट खरीदता है तो आप भी खरीदने के लिए जाए। देखिए आपके पास अगर कोई लॉजिक नहीं है तो आप वहाँ पर बाय नहीं करेंगे, ये आप अपने लिए अपने से प्रॉमिस कीजिए। देखिए कितना अच्छा ये ट्रेड था। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि पूरा कंसोलिडेशन था, और इस कंसोलिडेशन को इसने पूरा स्पेंड किया 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन जाने के बाद ही ये अपने इस ट्रेड से इसमें एक ट्रेड बना है। अदरवाइज देखिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं या किसी स्टॉक में ट्रेड लेते हैं, ट्रेड आपका तभी बनेगा जब आप पेशेंस के साथ उस ट्रेड का वेट करें। आप कहीं पर भी कोई ट्रेड नहीं ले सकते। अब देखिए ये कितने अच्छे जोन में था, ये 26 नवंबर से लेके 7 दिसंबर तक इसने पूरे 2 हफ्ते तक एक अपने आपको रेंज में समेट कर रखा, और जैसे ही रेंज से निकला 36,800 के ऊपर इसने अपना पहला टारगेट 36,350 से लेकर 400 को टारगेट कंप्लीट किया। अब देखिए अभी जैसे ही नीचे आया इसने इसने ये रेंज बना रखी थी 37,800 से लेके 37,800 वाली, तो उस रेजिस्टेंस को अपना एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पर आज दिन भर बहुत देर तक उसने अपने आप को कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने का रीज़न था, तभी अब मैं इसमें श्योर हो पाया हूँ कि अब इसमें बहुत ही अच्छा आपको गाइस ट्रेड मिलेगा। और मैं आपसे श्योर कह रहा हूँ कि अगर कल बैंक निफ्टी मंडे को किसी भी हालत में आपको थोड़ा सा नीचे मिले 37,100 37,050, तो आपको जैसे ही 37,150 को क्रॉस करेगा आपको अपना ट्रेड बाय में बनाना है, और पहला टारगेट 37,350 से 400, और अगला जो मेरा टारगेट है वो बनेगा 37,700 से लेके 800। ठीक है गाइस, तो आप मेरे इन टारगेट को लिख लीजिए, और आपको मैं कंफर्म कह रहा हूँ
कि आपको इनमें ट्रेड बनाना है। देखिए आप जहाँ भी ट्रेड बनाते हैं वहाँ से स्टॉप लॉस 70 से 80 पॉइंट का रखिएगा, ठीक है। बाकी आपका टारगेट बहुत बड़ा होगा। देखिए मार्केट में आपको स्टॉप लॉस भी हिट होने को मिलेंगे, पर देखिए गाइस कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। हम रिटेलर्स हैं गाइस, ठीक है, हम रिटेलर्स हैं, तो हमें अपने ट्रेड को सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के साथ लेना है। जहाँ लॉजिक होगा वहाँ अपना ट्रेड होगा, अदरवाइज अपना ट्रेड नहीं होगा, ठीक है गाइस। जैसे कि आज मैं आपको दिखाऊं कि आज मैंने छोटी सी एक पोजीशन बनाई थी, तो मेरा जो आज का जो प्रॉफिट रहा है वो 13,730 का रहा है। मैं गाइस आपसे फिर से एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपनी क्वांटिटी को छोटा रखिए। क्वांटिटी छोटा रखोगे तो आप अपना बड़ा प्रॉफिट बनाओगे। क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपको लॉस बड़ा होगा, और लॉस बड़ा होगा तो आप दोबारा उस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से गलती करेंगे, फिर से एक अच्छी क्वांटिटी लगा देंगे, और अगर आप लॉस कर गए तो आप अपना पूरा पैसा यहाँ झोंक देंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और मेरे लेवल्स में आपको अगर कोई अच्छा नहीं, कुछ अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो भी आप मुझे प्लीज़ बताइए, ठीक है गाइज। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में आप लर्न करिए, स्टॉक मार्केट से सीखते रहिए। तो मिलते हैं हम आपको सोमवार के दिन, मंडे को जहाँ भी क्लोजिंग होगी उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू सो मच।